Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. Those who are new here and have not watched my previous videos, please go in my description box to find that link and watch that videos related to this chapter, and do like, share and subscribe for more updates, and never forget to click the bell icon for your new notification. So let's start our class. Dear friends, in this class today we will discuss the second form of present tense, that one is your present continuous tense. Okay, today I will provide you the complete notes on present continuous tense, and as we have already discussed the complete notes on simple present tense in our previous class. So today the class will be more effective for you, that you are going to get the complete notes on present continuous tense. So without any delay, let's डिस्कस करते हैं इसके बारे में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में, जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो चलो नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो फास्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो कि सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद यूजेस के बारे में डिस्कस किए, तो आज वही हम डिस्कस करेंगे। पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद ही हम यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होता है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये जो चारों ठो सेंटेंसेस है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में कैसे ये स्ट्रक्चर होता है वो पहले हम देखते हैं। तो देखो, हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर कैसे होता है वही देखेंगे। तो ये जो आपके स्क्रीन के सामने जो नोट्स है, अच्छे से लिख लो, जो स्ट्रक्चर और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वो स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पहले तो देखो, पहले उसका स्ट्रक्चर देखो कि पहले क्या होगा। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर प्लस V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर को आप बी वर्ब भी बोल सकते हो, बी वर्ब भी। और उसके बाद V4, जैसे भी का ING फॉर्म है, ओके, भी का ING फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये होगा उसका स्ट्रक्चर होगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ओके, जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर प्लस V4, भी का ING फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो कुछ एग्जाम्पल देखो आपके लिए कि एग्जाम्पल क्या है। कि एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल लिया हूँ आपके लिए कि फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ डांसिंग, ही इज़ डांसिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इज बी वर्ब है, और डांसिंग, डांस का V4 ING फॉर्म है। ही इज़ डांसिंग, ओके, वी आर गोइंग टू संबलपुर, दे आर वेटिंग टू द डॉक्टर, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये जो सेंटेंसेस है, ये जो सेंटेंसेस है, ये उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, जो सेकंड फॉर्मेट प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का, ये उसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल है। तो देखो, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो आपके लिए ये नोट्स है। तो देखो कि स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, नॉट होगा, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये होगा उसका स्ट्रक्चर। अच्छे से लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ओके, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, भी का ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है, she is dancing, okay, he is not playing in the garden, I am not going to school, we are not standing in the
क्यू, उसके बाद दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम मार्केट। ओके, ये उसका हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल है। ओके, ये स्ट्रक्चर के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल है। ओके, तो लिख लो अच्छे से। तो नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो चारों सेंटेंसेस है, पहले वन इफ एफर्मेटिव, देन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो थर्ड वन इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखो, ये पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में देखो, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। तो देखो आपके लिए है, ये है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होने वाला है कि स्ट्रक्चर होगा इज एम आर बी फॉर, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस भी फोर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो क्या होगा स्ट्रक्चर, क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस आई एन जी। तो देखो आपके लिए ये कुछ एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल में लिखा हूँ कि एम आई राइटिंग ए स्टोरी, ओके, आर यू गोइंग देयर, ओके, इज शी प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर कमिंग टू आवर हाउस। ये उसका कुछ एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ एग्जाम्पल। ओके, तो नेक्स्ट देखो, जो लास्ट सेंटेंस का जो कि स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। उसका स्ट्रक्चर देखो कि स्ट्रक्चर में क्या होगा, इज एम आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद भी फोर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये। तो देखो कुछ एग्जाम्पल ले लो। पहला एग्जाम्पल लिखा हूँ कि एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। एम हो गया उसका इज एम आर का जो बी वर्ब का है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, ये है एक एग्जाम्पल है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का ये एग्जाम्पल है। और एक तो एग्जाम्पल देखो कि इज नॉट ही कमिंग हियर, इज नॉट ही कमिंग हियर, ये हो गया अनदर एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखते हैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ मैंने कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है इज नॉट ही कमिंग हियर, इज नॉट ही कमिंग हियर, ये हो गया अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये हम कंप्लीट डिस्कस किए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है चारों सेंटेंसेस में, पहला वाला कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये चारों सेंटेंसेस का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए। तो अभी चलते हैं यूजेस के बारे में। ओके, अभी हम यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो यूजेस क्या होगा कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। तो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो देखो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, कहाँ पे एक्सप्रेस होता है ये, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, तो एक्शन क्या होगा कि जो भी एक्शन चल रहा होगा, ओके, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात करेंगे, जो भी एक्शन के बारे में बोलेंगे वो क्या होगा, वही टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब वही टाइम पे चल रहा होगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कि आई एम स्पीकिंग, ओके, आई एम स्पीकिंग, ही इज़ डांसिंग, वी आर प्लेइंग, सी इज़ राइटिंग ए लेटर, ओके, दे आर रीडिंग। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि जितना सारा एक्शन है, ओके, स्पीकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ओके, राइटिंग, रीडिंग, ये जितना सारा एक्शन है ये वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो ये सारा जितना सारा वर्ब है ये क्या है कि मतलब गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम जब बोल रहे हैं वही टाइम पे ये एक्शन चल रहा है। तो क्या होगा कि
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो फास्ट यूज्ड होगा कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, ये होगा एक ठो उसका मतलब यूज्ड है। तो नेक्स्ट देखते हैं द सेकेंड यूज कहाँ पे होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एन एक्शन दैट इज प्लान और अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। अगर नियर फ्यूचर के लिए अगर आप लोग प्लान किए हैं, ओके, नियर फ्यूचर के लिए आप लोग प्लान किए हैं, दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड और अरेंज हुआ है टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। ये नियर फ्यूचर के लिए अगर एक एक्शन अरेंज किया गया है और एक प्लान अरेंज किया गया है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ओके, तो देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका। तो एग्जाम्पल क्या है कि माई ब्रदर इज गोइंग टू संबलपुर। ओके, तो नियर फ्यूचर के लिए ओके, ये गोइंग टू संबलपुर, माई ब्रदर इज गोइंग टू संबलपुर, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज गोइंग टू संबलपुर, ये नियर फ्यूचर में कुछ मतलब प्लान किए हैं आप। ओके, आप लोग प्लान किए हैं माई ब्रदर इज गोइंग टू संबलपुर, द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग टुमोरो। यहाँ पे टुमोरो यूज हुआ है, ये फ्यूचर टेंस के लिए। ओके, फ्यूचर टेंस के लिए टुमोरो यूज हुआ है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी यूज व्हिच वन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किए हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग टुमोरो, ये टुमोरो यूज होते हुए भी हम लोग क्या यूज किए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्लान किया गया है, ऑलरेडी अरेंज किया गया है। ओके, तो देखो नेक्स्ट कहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड विथ ऑलवेज that may denote an idea which is unreasonable to the speaker। एक unreasonable speaker के लिए अगर देखो यहाँ पे present continuous tense is used with always, अगर always लगा हुआ है that may denote an idea, एक idea को denote करता है which is unreasonable to the speaker। तो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। ओके, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, एग्जाम्पल से ही आप लोग मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। ओके, ऑलवेज लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, सी इज़ ऑलवेज स्पीकिंग दैट वर्ड। ओके, ये जो ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज के बाद क्या है बिफोर आईएनसी फॉर्म यूज हुआ है। तो अगर ऑलवेज लगा हो मतलब वहाँ पे लगा है तो यू कैन यूज व्हिच वन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ओके, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब ओके कैन नॉट बी यूज इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो स्टेटिव वर्ब जो होगा, स्टेटिव वर्ब में कैन नॉट बी यूज इन द फॉलोइंग कैटेगरी। ये फॉलोइंग कैटेगरीज में कुछ कैटेगरीज है, वर्ब ऑफ कुछ कैटेगरीज है, वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, यहाँ पे वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मीनिंग क्या है कि परसेप्शन का मीनिंग है द एक्ट ऑफ परसीविंग और कॉग्निजेंस बाय द सेंसेस और इंटेलेक्ट। ओके, तो वहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि स्मेल है, सेंसेशनल जैसे स्मेल है, यहाँ पे हियर है, सी है, टेस्ट है, इसके बाद फील है, तो वहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो। स्टेटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो फर्स्ट वन इज योर वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो कहाँ पे जो स्मेल, हियर, सी, टेस्ट, फील। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, ओके, ये फर्स्ट वाला मतलब वर्ब ऑफ परसेप्शन का कुछ ये है, ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, ये वाला ये उसका एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं कि वर्ब ऑफ इमोशन। ओके, अगर वर्ब ऑफ इमोशन है, अगर वर्ब इमोशन है तो वहाँ पे यू कैन नॉट यूज ओके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखो, तो फर्स्ट वन इज विश होगा, होप होगा, लाइक, बिलीव होगा, हेट, फियर, केयर, डिज़ायर, वांट एंड एट्सेट्रा। अगर ये इतना सारा अगर वर्ब ऑफ इमोशन के मतलब इमोशन को रिलेट करता है तो यू कैन नॉट यूज देयर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो नेक्स्ट देखो कि वर्ब ऑफ अपीयरेंस। ओके, वर्ब ऑफ अपीयरेंस हम देखेंगे नेक्स्ट वन। तो
तो वर्ब ऑफ अपीयरेंस में क्या है कि स्मेल है, अपीयरेंस क्या है कि सॉरी सीम है, उसके बाद फेस है, स्टैंड है, अपीयर, लुक, रिजेंबल है, एट्सेट्रा। ये सारा अपीयरेंस है। ओके, यहाँ पे अगर इस तरह का वर्ड है तो यू कैनॉट यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है कि नेक्स्ट है तुम्हारा वर्ब ऑफ पोजीशन। ओके, वर्ब ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे यू कैनॉट यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पोजीशन में क्या होगा कि पोजीशन का मीनिंग है द एक्ट ऑफ हैविंग। ओके, द एक्ट ऑफ हैविंग। तो यहाँ पे देखो पोजीशन में होगा, अगर वर्ड है ओन, पोजेसेस, बिलोंग, हैव, कंटेन, एट्सेट्रा, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते। तो देखो नेक्स्ट देखेंगे वर्ब ऑफ थिंकिंग। ओके, वर्ब ऑफ थिंकिंग देखो कि वर्ब ऑफ थिंकिंग में क्या आएगा कि थिंक होगा, नो होगा, माइंड होगा, कंसीडर होगा, अंडरस्टैंड होगा। तो इसमें आप यूज नहीं कर सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, ये जितना सारा एग्जाम्पल है कुछ मतलब पहले से ही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वेट स्टैटिक वर्ब कैन नॉट बी यूज इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये उसका कैटेगरीज है। वर्ब परसेप्शन है, यहाँ पे वर्ब ऑफ इमोशन है, उसके बाद वर्ब ऑफ अपीयरेंस है, वर्ब ऑफ पोजेशन है, उसके बाद वर्ब ऑफ थिंकिंग है, उसके बाद क्या है कि तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल ऑफ वर्ब ऑफ थिंकिंग का। थिंक, नो, माइंड, कंसीडर, अंडरस्टैंड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं और एक स्टेटिव वर्ब क्या है जो वही देखेंगे पहले। तो स्टेटिव वर्ब क्या है कि स्टेटिव वर्ब यूजुअली रिफर टू ए स्टेट और कंडीशन व्हिच इज़ नॉट चेंजिंग और लाइकली टू चेंज। तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है कि यूजुअली रिफर्स टू ए स्टेट। ओके, स्टेट और कंडीशन के मतलब रिफर्स करता है व्हिच इज़ नॉट चेंजिंग, कभी चेंज नहीं होने वाला है, और लाइकली टू चेंज, और कभी कभी लाइकली टू चेंज। ओके, एंड और एक तो देखो यहाँ पे मैं नोट्स किया हूँ कि डायनामिक वर्ब एक तो है। ओके, डायनामिक वर्ब क्या है कि यूजुअली रिफर्स टू एन एक्शन दैट वी कैन टेक और थिंग्स दैट हैपन। ओके, कि डायनामिक वर्ब यूजुअली रिफर्स टू एन एक्शन, एक्शन के ऊपर रिफर्स करता है दैट वी कैन टेक और थिंग्स दैट हैपन। तो लुक एट द फॉलोइंग, कुछ फॉलोइंग एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो, कुछ एग्जाम्पल है जैसे आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा समझने के लिए। तो आई एम थिंकिंग। ओके, यहाँ पे देखो दो ठो एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि आई एम थिंकिंग, आई थिंक। ओके, ये थिंकिंग नहीं होगा, आई थिंक होगा। ओके, ये स्टेटिव वर्ब के लिए आई एम थिंकिंग नहीं होगा, ये आई थिंक होगा, ये आई थिंक करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई एम लविंग हर, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई एम लविंग हर, आई लव हर होगा। ओके, आई लव हर। ओके, आई एम लविंग हर नहीं होगा, आई लव हर होगा। तो और एक तो सेंटेंस देखो यहाँ पे कि वी आर स्मेलिंग विथ आवर नोज, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। वी स्मेल विथ आवर नोज, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसी तरह का मतलब बहुत सारे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आ ही जाता है कभी कभी। तो डोंट कन्फ्यूज और डोंट गेट कन्फ्यूज ओके रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। सो ये हो गया कुछ मतलब स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब की कुछ एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लिखा हूँ मैंने कि आपके लिए कि आई एम रिमेम्बरिंग हार। ओके, आई एम रिमेम्बरिंग हार, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा होगा, आई रिमेम्बर हार। ओके, इट इज़ फीलिंग लाइक स्वीट, ये इनकरेक्ट है। इट फील्स लाइक स्वीट, ये करेक्ट है। ओके, तो देखो इसी तरह का होगा स्टेटिव वर्ब कुछ। ओके, बट क्या होता है कि समटाइम्स दिस स्टेटिव वर्ब कैन बी यूज इन प्रोग्रेसिव वर्ब। कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब कभी कभी यूज होता है प्रोग्रेसिव फॉर्म में, बहुत वेरी रेयरली। ओके, तो देखो यहाँ पे शी इज़ लुकिंग फॉर
bag. Okay, I am tasting the food. Okay, they are thinking of going to Sambalpur. The policeman is hearing our complaint. ये very rarely, कभी कभी, but this stative verb can be used in progressive form. ये कभी कभी progressive form में use हो ही जाता है. ओके, तो आज का क्लास बस इतना तक. हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक के साथ. सो शायद आपका ये क्लास बहुत अच्छा हुआ होगा. तो नोट्स ऑलरेडी गिवन. ओके, यू मे टेक दैट नोट और यू मे राइट ओके एज पर योर ओन इंटरेस्ट. ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आज का क्लास अच्छा लगा आप लोगों को तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channels, and never forget to click the bell icon for new notification for my new classes. Okay, and thank you for watching my class. Jai Hind.